अध्याय 4 को आगे बढ़ाते हुए, प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उन पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य को पालन करो। इसका तात्पर्य है, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरक्त होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुक्त होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्य के विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कर्म कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्य देव, विवस्वान के पद्म चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्य देव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्य देव ने उन्हें लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम्हारे सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। इसका तात्पर्य है, शिव भगवान कहते हैं, जो कर्म किया जाए उसे पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के लिए आदेश के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसे कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है, जो गुरु परंपरा में हो। जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा, वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म कर्म का निर्माण नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म तो केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा निश्चित निराधारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा वश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। आगे बढ़ते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसका तात्पर्य है, यदि कोई मनुष्य सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है, तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिससे वह भली भांति समझ लिया
कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषीध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी और उनसे रहस्य को समझना होगा। यह साक्षात भगवान से समझने जैसा है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।